हमारे चंद्रमा से संबंधित बहुत सारी रोचक कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन चांद को लेकर विज्ञान की दुनिया भी बड़ी रोचक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले थैया नामक एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जिससे चांद बना। इसी वजह से चांद को पृथ्वी का भाई और चंदा मामा कहा जाता है। लेकिन चांद से जुड़े ऐसे ही और भी बहुत सारे रोचक और रहस्य से भरे तथ्य हैं जो हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने पर हमारे चंद्रमा का आकार गोल दिखाई देता है, जबकि इसका आकार गोल ना होकर अंडे के आकार का है और ये हमारे पृथ्वी का एक लौता प्राकृतिक उपग्रह है और हमारे सोलर सिस्टम के 181 उपग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका जन्म 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और उल्का पिंड के टकराव के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना है। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। इसका रेडियस पृथ्वी के रेडियस का सिर्फ चौथा हिस्सा है। लगभग 49 ऐसे चांद हमारी पृथ्वी में समा सकते हैं। हमारे चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदमों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं और अगले कुछ लाख सालों तक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि चांद पर हवा ना होने के कारण धूलकण का एक भी कण यहाँ से वहाँ नहीं होता जो इन कदमों को मिटा दे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली बार चांद पर गए थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स द्वारा बनाए गए पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा भी था, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर लेकर गए थे। अगर चांद कहीं ख़त्म हो जाए तो पृथ्वी पर दिन महज 6 घंटे का ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि चांद पृथ्वी के दिन रात और गति दोनों को प्रभावित करता है। चंद्रमा की ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी से कम होती है। चांद की ग्रेविटी फोर्स के कारण ही समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड होते हैं। चांद पर हम इंसानों का वजन 16.5% कम होता है। इसी वजह से चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री उछलते हुए दिखते हैं। पिछले 41 सालों से चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया और अब 12 लोग चांद पर गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में अमेरिका ने चांद को एटम बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। अमेरिका ने ये योजना अपने विरोधी देश रूस को अपनी ताकत का खौफ दिखाने के लिए रची थी, जब इन दोनों देशों में शीत युद्ध चल रहा था। हम अक्सर कहानियों में सुनते हैं कि चंद्रमा में दाग हैं। चंद्रमा की तस्वीरों में आपने कई तरह के गड्ढे देखे होंगे। ये गड्ढे चांद से टकराने वाले क्षुद्रग्रह और धूमकेतुओं के कारण बने हैं। चांद पर किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन वहाँ धूमकेतुओं के कुछ कण अंतरिक्ष से गिरते रहते हैं। इसी वजह से चांद पर इंसानी कदमों के निशान लाखों सालों तक ऐसे ही बने रहते हैं। धीरे धीरे गिर रहे अंतरिक्ष कणों के कारण ये निशान लाखों सालों में मिट जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री द्वारा चांद पर गोल्फ बॉल को हिट किया गया तो वो बॉल 1 किलोमीटर दूर तक गई। क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी फोर्स कम है, यहाँ एटमॉस्फेयर ना होने के कारण सौर वायु और उल्का पिंड के यहाँ गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। यदि कोई उल्का पिंड चंद्रमा की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर वायुमंडल ना होने की वजह से वो जलेगा नहीं, बल्कि वो सीधा चांद से टकराएगा। चांद पर पानी की खोज भारत ने की है। भारत से पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी हो सकता है, परंतु वो खोजा नहीं गया था। सबने आशंका जताई थी, परंतु इंडियन वैज्ञानिकों ने ये कर दिखाया है। चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अगले 50 अरब सालों तक ऐसे ही चांद पृथ्वी से दूर जाता रहेगा और ऐसे में चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगाएगा, जबकि अब के समय में चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। चांद की सतह पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय
धूल का गुबार मंडराता रहता है। इसका कारण अभी तक कोई भी नहीं जान सका है। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 96 बैग ऐसे हैं जिनमें मलमूत्र और उल्टी है। चांद पर 1,81,400 किलो मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 76 से ज्यादा अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त उपग्रह शामिल हैं। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा। अब तक जितने भी उपग्रहों के घनत्व पता चले हैं उनमें चांद दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। पहले स्थान पर बृहस्पति का उपग्रह है। पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा। चांद पृथ्वी के आकार का सिर्फ 27% हिस्सा है। पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना ज्यादा चमकदार होता है। जब सारे अंतरिक्ष यान चांद से वापस आए तब 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए, जिनका द्रव्यमान यानी कि वजन 382 किलो था। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपनी सिर्फ एक साइड ही पृथ्वी की तरफ रखता है, जबकि चांद की दूसरी साइड पृथ्वी से आज तक किसी ने नहीं देखी। चांद पर तापमान दिन के समय 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि रात के समय तापमान -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अपोलो 11 यान के चंद्रमा लैंडिंग के समय यूज़ किए गए कंप्यूटर की तुलना में आपके फ़ोन में ज़्यादा स्पीड है। अमेरिका ने चांद पर इंसान भेजने और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में बराबर पैसा और समय खर्च किया। इसमें 10 साल और 100 बिलियन US$ का खर्च किया गया। चांद की सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। चांद पर पानी भी तरल नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक ये हीलियम, लियोन और ऑर्गन जैसी गैसों से बना हुआ है। चांद की सबसे लंबी चोटी मैनसॉगन है, जिसकी लंबाई लगभग 4700 मीटर है। पृथ्वी के मध्य से चांद के मध्य की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा से देखने पर चांद नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा पर प्रकाश रिफ्लेक्ट करने के लिए वायुमंडल या धूल कण नहीं होते। ब्रिटिश खगोल विज्ञानी थॉमस हैरियस ने सबसे पहले टेलीस्कोप से दिखने वाले चंद्रमा का मानचित्र बनाया था। चांद के बारे में ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।